दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आज चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 2022 की यानी अपन ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया भाई 15 अगस्त को, और 2 दिन का गैप लग गया है क्लास आने में। संडे हो गया था एक, और एक 15 अगस्त की भी अपन ने छुट्टी कर ली है। 15 अगस्त को भी वीडियो नहीं डाला। तो अब देखिए अपन चर्चा करते हैं 15 अगस्त की, यानी कुछ इतिहास है 15 अगस्त का, इसकी भी चर्चा करेंगे, इतिहास की भी। और जो 15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और कुछ और फैक्ट आए हैं सामने 15 अगस्त 2022 को, उसकी भी अपन जो चर्चा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए 14 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि थी, उसको जो वाइसराय हाउस, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखिए जो 14 अगस्त 1947 को जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के, तो उन्होंने ये भाषण दिया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसमें कहा था उन्होंने, जो नेहरू जी ने कहा था, मध्य रात्रि को जब देश सो रहा है, जो आज़ादी की नई सुबह के लिए जागेगा। ठीक है, उन्होंने कहा था मध्य रात्रि को जब देश सो रहा है, वो आज़ादी की नई सुबह के लिए जागेगा। ठीक है, इस भाषण में कहा था नेहरू जी ने। इस समय प्रधानमंत्री नहीं थे नेहरू जी। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और नेहरू जी ने ही भारत की आज़ादी की घोषणा की थी, ये आपको याद रखना होगा। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा की घोषणा की गई। 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को घोषणा हुई थी। देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है और भारत चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। देखिए जो राष्ट्र ध्वज है अपना, जो भारत का तिरंगा है, उसकी डिजाइन तैयार जो पिंगली वेंकैया ने की थी। जो राष्ट्र ध्वज की जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। देखिए 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती गई है। अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, जो पिछली क्लास से जो हुई थी उनमें चर्चा कर ली थी, जो पिंगली वेंकैया की जयंती की। ठीक है, इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था, आंध्र प्रदेश में, पिंगली वेंकैया का। इन्होंने, देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 1 अप्रैल 1921 को गांधी जी को भेंट किया था पिंगली वेंकैया ने। कुछ बदलाव हुए थे उसके बाद में, और कुछ बदलावों के बाद में जो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में तिरंगे को देश के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1921 को पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को भेंट किया राष्ट्रीय ध्वज को, और कुछ बदलावों के साथ में 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा में तिरंगे को देश के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। जो तिरंगे के बीच में वर्तमान में जो अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं, उसके स्थान पर पहले जो चरखा चिन्हित था, चरखा जो गांधी जी सूत काटते थे उससे, चरखे से, उसको चिन्हित किया गया था भाई। ठीक है, गांधी जी के चरखे को स्थान दिया गया था, जो वर्तमान में जो अशोक चक्र है उसके स्थान पर। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते, देखिए कुछ स्थानों पर कुछ यानी ज्यादा अनुपात की लंबाई और चौड़ाई वाला जो ध्वज फहराया जाता है। भारत के जो 3 ही स्थान है वहां पर फहराया जाता है भाई। 21 फीट लंबाई और 14 फीट ऊंचाई, यानी ऊंचाई का जो यानी चौड़ाई का जो अनुपात होता है, जो भारत के 3 किले हैं। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर किला है वहां पर फहराया जाता है, और कर्नाटक का नारगुंड किला है
और महाराष्ट्र का पनहाले किला। यहाँ पर देखिए 21 बाई 14 फीट की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है, उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है भारत के 3 ही किलो पर फहराया जाता है। जो तो मैं लिख देता हूँ इन किलो के नाम। ठीक है, पनहाला किला महाराष्ट्र में, नारगुन किला कर्नाटक में, ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पनहाला महाराष्ट्र में। इसके बाद में चर्चा करते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज में वर्तमान में जो कलर है उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। सबसे ऊपर केसरिया का रंग होता है राष्ट्रीय ध्वज में, जो देश की शक्ति और साहस का प्रतीक होता है, केसरिया कलर। बीच में सफेद कलर होता है जो शांति व सत्य का प्रतीक होता है। ठीक है, फिर जो नीचे हरा कलर होता है, हरा रंग, जो उर्वरता, वर्दी और जो भूमि की जो पवित्रता होती है उसका प्रतीक होता है। उर्वरता, वर्दी और भूमि की पवित्रता का प्रतीक होता है। अशोक चक्र की बात कर लेते हैं। इसमें जो 24 तिल्लियां होती है, जो दिन रात यानी 24 घंटे जीवन गतिशील होता है, इसका प्रतीक होता है। इसके अनुसार जो 24 तिल्लियों के अनुसार जीवन गतिशील होता है, यानी 24 घंटे यानी दिन और रात में गतिशील होता है। अगर जीवन रुक गया तो इसका मतलब मृत्यु है। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए देश में हुबली एक स्थान है, वहां पर जो एकमात्र वो संस्थान है, हुबली में जो संस्थान है वो एकमात्र संस्थान है जहां पर जिसको लाइसेंस मिला हुआ है राष्ट्रीय ध्वज बनाने का। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ध्वज का उत्पादन और आपूर्ति की जाती है यहाँ से, हुबली से इसको लाइसेंस प्राप्त है। देश में एक ही स्थान जो संस्थान है इसको लाइसेंस प्राप्त हो गई राष्ट्रीय ध्वज बनाने का और आपूर्ति करने का। ठीक है, हुबली। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं जनगण मन, जो राष्ट्रीय गान है भारत का। देखिए वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था राष्ट्रीय गान, जो 24 जनवरी 1950 को। और इसी के साथ राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है भारत का स्वीकृत, वो भी 24 जनवरी 1950 को किया गया था। जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं 15 अगस्त 2022 की, जो अभी मनाया गया है, फिलहाल जो कल मनाया गया है। देखिए 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस। देखिए 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी थीम रखी गई है राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम। जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसकी थीम रखी गई है राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम। ठीक है, थीम रखी गई है। थीम याद रखना, कोई भी जो कार्यक्रम होते हैं भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के, उनकी थीम रखी जाती है। जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनकी थीम पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, तो ये याद रखना। देखिए कुछ जो थीम्स होती है उनको याद रखा करो, इंपॉर्टेंट होती है, उनको तो जरूर याद रखा करो। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन इसे। देखिए
जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसी की तरह उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जो पूरे भारत में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। ठीक है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, वो 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया है ये कार्यक्रम। देखिए 12 मार्च जो है तिथि रखी गई है, डेट, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि भाई क्यों रखी गई है 12 मार्च। 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। ठीक है, 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा ये। देखिए जो 12 मार्च की अपन बात कर लेते हैं। जो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से नमक कानून के विरोध में एक यात्रा की थी, आपको पता हो तो, जो जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। देखिए याद रखा करो, कुछ हिस्ट्री के फैक्ट होते हैं वो भी पूछ लेते हैं। अब ये अभियान चलाया गया, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चलाया गया, तो इसके तरफ अगर इसके साथ ही फैक्ट जुड़ रहा है, जो 12 मार्च है 1930 वाला, तो दांडी यात्रा से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए याद रखा करो ऐसी बातें। तो देख मैं बता रहा हूँ आपको, जो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से जो साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा अपने 78 सहयोगियों के साथ शुरू की गई थी। तो ये यात्रा की जो तिथि है 12 मार्च, इसी को ध्यान में रखते हुए जो फिक्स किया गया था ये डेट, जो 12 मार्च फिक्स की गई है। 12 मार्च 2021 से जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस डेट को याद रखना। जो दांडी यात्रा की जो 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी ये यात्रा, और गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ शुरू की थी यात्रा। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए डेट फिक्स की गई थी भाई, जो इसकी आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया है इस बार। देखिए इस बार जो 15 अगस्त है, इसको थोड़ा स्पेशल तरीके से मनाया गया इंडिया में भाई। जो पिछली बार इतने स्पेशल तरीके से नहीं मनाया गया था, लेकिन जो 75वीं वर्षगांठ है, फिर कभी जो 100वीं वर्षगांठ होगी तब उसको और भी स्पेशल मनाया जाएगा। तो याद रखना, पहले 50वीं होगी, लेकिन उस टाइम देखिए ऐसा डिजिटल जमाना नहीं था। तो आज के जो वर्तमान में जो डिजिटल जमाने में बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। जैसे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा में रहा इस बार का जो ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। और देखिए अब आगे वाला जो 100वां होगा कभी, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे मनाया जाएगा। तो याद रखना ये इस बार थोड़ा स्पेशल मनाया गया है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। देखो चलो मैं लिख देता हूँ, ये जो हर घर तिरंगा अभियान, जो देखिए याद रखना है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया इस बार 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। देखिए कमेंट बॉक्स में ऐड करना भाई किस किस ने अपने घरों पर जो तिरंगा लगाया है, ध्वज लगाया है। देखिए मैंने तो लगाया है भाई। सबने लगाया होगा। देखिए हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक। ठीक है, फिर अपन मोदी जी की बात कर लेते थोड़ा भाई। देखो मोदी जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया लाल किले पर, तो देखिए मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, और मोदी जी ने 9वीं बार जो तिरंगा फहराया लाल किले पर। देखिए सबसे ज्यादा बार जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया लाल किले पर तिरंगा। ठीक है, मोदी जी ने 9वीं बार फहराया। देखिए सबसे ज्यादा बार नेहरू जी ने फहराया था, 17 बार फहराया था नेहरू जी ने। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी ने 11 बार फहराया था।
मनमोहन सिंह ने 10 बार फहराया था। देखिए ये कांग्रेसी थे भाई, जो ये प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी भी कांग्रेसी थे, और इंदिरा गांधी जी भी कांग्रेसी थी, और जो मनमोहन सिंह भी कांग्रेसी थे। लेकिन सबसे पहले जो गैर कांग्रेसी, यानी सबसे ज्यादा बार फहराए थे जो तिरंगा लाल किले पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फहराया था। गैर कांग्रेसी प्रथम थे सबसे ज्यादा बार फहराने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 बार फहराए थे। अटल जी 6 बार फहराए थे। इसके बाद यानी अटल जी के बाद में सबसे ज्यादा बार फहराने वाले गैर कांग्रेसी मोदी जी बने हैं भाई। 9 बार फहरा दिए मोदी जी। अब देखो अब आगे कितनी बार फहराते हैं ये तो आपको पता होगा, और आप देखते रहते हैं, कितनी बार फहराने का मौका मिलता है मोदी जी को। तो सबसे ज्यादा बार नेहरू जी ने फहराया था 17 बार, ठीक है। और इंदिरा जी ने 11 बार फहराया था, और मनमोहन सिंह ने 10 बार फहराया, और अटल जी ने 6 बार। यानी गैर कांग्रेसी जो प्रथम बने थे अटल जी, उनके बाद में दूसरे गैर कांग्रेसी सबसे ज्यादा बार फहराने वाले बने मोदी जी, ये याद रखना। देखिए कि नेहरू जी ने 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद संभाला है इंडिया में, यानी 47 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन 64 वाले स्वतंत्रता दिवस में इन्होंने झंडा नहीं फहराया था। मार्च 64 तक ही प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो ये याद रखना। मैं वैसे 17 बार फहराया, वैसे आप आगे गिन के देखो तो 18 साल हो रहे हैं 64 तक देखे तो। लेकिन 1964 में यानी मार्च तक ही थे प्रधानमंत्री नेहरू जी। फिर इंदिरा जी 11 बार फहराई, मैं बता दिया आपको। 1966 से 77 तक प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी। फिर जो मनमोहन सिंह, तो आपको पता है, आप देखे हुए हैं मनमोहन सिंह का कार्यकाल, तो सब लोग देखे हुए होंगे आप तो और अटल जी 6 बार फहराए हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो मोदी जी ने देखे 15 अगस्त 2022 को जो लाल किले से कुछ संकल्प लिए, यानी 5 संकल्प लिए, उनके बारे में देख लेते हैं अपन। देखिए 5 संकल्प में एक फर्स्ट है विकसित भारत बनाना, भारत को विकसित बनाना है। देखिए वर्तमान में यानी अब जो भी है, भारत विकासशील देशों की गिनती में आता है, ठीक है। विकसित अभी नहीं है, विकासशील देशों में आता है भारत। विकसित बनाने बनाने का जो संकल्प लिया है। और सेकंड है जो गुलामी से मुक्ति और शक्ति प्राप्त करना, गुलामी से मुक्ति और शक्ति प्राप्त करना सेकंड संकल्प था। थर्ड जो है विरासत पर गर्व करना, भारतीय विरासत जो भी है उस पर गर्व करना, जो थर्ड संकल्प लिया है। फिर फोर्थ है एकता और एकजुटता, एकता कायम करना और एकजुटता कायम करना, ठीक है। फिर इसके बाद में फिफ्थ है जो नागरिकों का कर्तव्य, जो देखिए 5 संकल्प लिए हैं। विकसित भारत बनाना, गुलामी से जो सेकंड है गुलामी से मुक्ति और शक्ति प्राप्त करना, तीसरा है विरासत पर गर्व करना, चौथा है एकता और एकजुटता, और जो पांचवा है नागरिकों का कर्तव्य, ठीक है। ये 5 संकल्प लिया है। मोदी जी ने नारा भी दिया है, याद रखना। वैसे अटल जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है। इसी की तर्ज पर मोदी जी ने नारा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा दिया मोदी जी ने। मोदी जी को जो सलामी दी गई है ये भी थोड़ी स्पेशल तरीके से दी गई है इस बार, तो ये भी फैक्ट खास रहेगा। देखिए जो दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली जो स्वदेशी तोप है इंडिया की, ठीक है, दुनिया में सबसे लंबी दूरी वाली है स्वदेशी है, यानी निर्मित, जो भारत में हुई है, डीआरडीओ ने विकसित किया है संगठनों के साथ मिलकर। तो जो होवित्जर तोप है उसका नाम है होवित्जर तोप, तो उसने सलामी दी है मोदी जी को, होवित्जर तोप ने। देखो डीआरडीओ और संगठनों ने मिलकर तैयार किया है इसको, स्वदेशी है ये। इससे पहले जो सलामी देती थी जो तोपे भारत में, देखिए वो ब्रिटेन की तोपें होती थी, 7 तोपें, उनके द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक है। इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। होवित्जर तोप क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसकी कुछ क्या खासियत है इनकी भी चर्चा कर लेंगे अपन। जैसे कि डीआरडीओ द्वारा संगठनों के साथ मिलकर बनाई गई तोप है जो होवित्जर, इसका पूरा नाम है एडवांस्ड तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम, एटीएजीएस।
एडवांस तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, जो ATAGS को होवित्जर भी कहा जाता है। होवित्जर का अर्थ होता है जो, देखिए, छोटी तोपें होती है। वैसे ये सबसे बड़ी है यानी सबसे ज्यादा दूरी पर जो जो फायर कर सकती है, ठीक है, दुनिया की। तो इसका ध्यान रखना, लंबी दूरी पर जो इसकी ये फायर कर सकती है। और जो होवित्जर का अर्थ होता है छोटी तोपें। छोटी तोपें, देखिए, ये है सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी तो नहीं है लेकिन बड़ी तोपों में से एक है। लेकिन इसको जो ऊंचाई पर ले जाने में इसको दिक्कत आती थी, तो इसके जो छोटे पार्ट्स भी बनाए गए हैं, तो इसके आधार पर इसको होवित्जर तोप भी कहा गया है। ठीक है, इसकी जो खासियत है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है, प्रत्येक मिनट में ये 5 गोले दाग सकती है, जो होवित्जर तोप है। ATAGS एडवांस तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम, जो 1 मिनट में 5 गोले दाग सकती है। ठीक है, इसकी रेंज है 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर तक ये फायर कर सकती है। ठीक है, और इसका जो एक तापमान फिक्स किया गया है, तापमान देखिए -30 डिग्री में भी ये फायर कर सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 डिग्री तापमान में फायर कर सकती है। -30 डिग्री से 75 डिग्री तक कर सकती है। ठीक है, तापमान में जो फायर कर सकते हैं -30 डिग्री से 75 डिग्री तक। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो ये होवित्जर है, इसका फाइनल परीक्षण कब किया गया। इसका देखिए पहला कामयाब जो परीक्षण किया गया था, जो 14 जुलाई 2016 को किया गया था। लेकिन देखिए, एक बार फाइनल जो परीक्षण किया गया है, देखिए, पहला कामयाब परीक्षण 14 जुलाई 2016 को, जिसका फाइनल परीक्षण 26 अप्रैल से, जो 26 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक किया गया है, जो फाइनल परीक्षण किया गया है। ये इस परीक्षण के बाद में इसका जो सेना में शामिल होने का मार्ग खुल गया था भाई। जो ये परीक्षण किया गया था, जो 26 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक, इस परीक्षण के बाद में इसको सेना में शामिल कर लिया गया था। तो देखिए, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है, इसका जो खासियत है उसकी चर्चा की है, इसका जो शॉर्ट नेम की चर्चा की है, और जो इसे किसने तैयार किया इसकी चर्चा की है, जो DRDO ने उस संगठनों के साथ मिलकर तैयार किया है, स्वदेशी है। देखिए, जो लाल किले पर जो सलामी का उद्देश्य है, इसके द्वारा जो सलामी दी गई है, इसका कुछ उद्देश्य भी था, तो इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, जो सरकार का मेक इन इंडिया अभियान है, उसको जो बढ़ावा देना भाई सरकार का उद्देश्य होगा। तो इसको प्रदर्शन के लिए लगाया जाएगा। जो दुनिया के जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं जो अतिथि के रूप में, उनको दिखाना होगा, उनके सामने भाई इंडिया के द्वारा बनाई गई है, तो इसकी प्रदर्शन, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, और इस उपलब्धि को दुनिया के सामने लाना भी सरकार का उद्देश्य रहा है। ठीक है, दुनिया के सामने लाना इसको सरकार का उद्देश्य रहा, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। देखिए, फिर ये चर्चा कर लेते हैं अपन भाई, तोपों की सलामी की जो शुरुआत कब हुई है भारत में, कब से हुई है। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उनको उस टाइम 31 तोपों की सलामी दी गई थी। ठीक है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, उस टाइम उनको 31 तोपों की सलामी दी गई थी। देखिए, उसके बाद में भारत में 21 तोपों की सलामी तय की गई थी। भाई 21 तोपों की सलामी दी जाएगी आगे से, लेकिन 31 तोपों की सलामी दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सबसे पहले 21 तोपों की सलामी जो महात्मा गांधी जी के अंतिम संस्कार में दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले 21 तोपों की सलामी महात्मा गांधी जी के अंतिम संस्कार में दी गई थी। फिर देखिए, ये भी बात कर लेते हैं भाई, कब कब तोपों की सलामी दी जाती है भारत में। देखिए, गणतंत्र को तोपों की सलामी दी जाती है 26 जनवरी को, यानी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को तोपों की सलामी दी जाती है। सेना दिवस यानी 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, तो सेना दिवस के
उपलक्ष्य में भी तोपों की सलामी दी जाती है। और शहीद दिवस यानी 23 जनवरी को मनाया जाता है, तो शहीद दिवस पर भी तोपों की सलामी दी जाती है। तो ये कुछ, और इसके अलावा एक जो राष्ट्रपति भवन में विदेशों के जो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनके स्वागत में भी तोपों की सलामी दी जाती है। तो अपन ने चर्चा की है, जो देखो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सेना दिवस और शहीद दिवस को तोपों की सलामी दी जाती है। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन में विदेशों के जो राष्ट्र प्रमुख आते हैं उनके स्वागत में भी तोपों की सलामी दी जाती है। फिर देखिए जो इस तोप में जो भी सलामी देती है जो तोपें, उनमें जो गोला होता है, देखिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। कोई ये सोचेगा भाई गोले ओरिजिनल होते हैं, क्या होते, कैसे क्या होते हैं। देखिए इसमें ब्लैंक गोला होता है। ब्लैंक गोले का मतलब है, इसको देखो सेरेमोनियल कार्ट्रेज कहा जाता है। जो ब्लैंक गोला होता है उसको सेरेमोनियल कार्ट्रेज कहा जाता है। ठीक है, सेरेमोनियल कार्ट्रेज। सेरेमोनियल कार्ट्रेज कहा जाता है ब्लैंक गोले को। देखिए इससे धुआं निकलता है और आवाज निकलती है। इससे कोई जनहानि नहीं होती है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ब्लैंक होता है, खाली होता है, ये धुआं निकलती है, आवाज करता है गोला, नुकसान नहीं होता है। तो अपन ने यहाँ तक चर्चा की। दो फैक्ट और है वो भी जान लेते हैं। देखिए आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थी। ठीक है, JB कृपलानी थे। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आजादी के समय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी से थे, जो क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे आजादी के समय, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। ब्रिटिश PM जो क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। कुछ जो 15 अगस्त का इतिहास जाने, और जो 15 अगस्त 2022 इस बार जो खास यानी खास तरीके से मनाया गया, स्पेशल तरीके से मनाया गया, इसके बारे में चर्चा की है। और जो होवित्जर तोप के बारे में भी चर्चा की है अपन ने। ये स्पेशल फैक्ट था होवित्जर तोप वाला, वो थोड़ा याद रख लेना। और जो देखिए एक बात वापस बोल देता हूँ, थीम याद रखना। 15 अगस्त 2022 को, जो 15 अगस्त 2022 वाला जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई है राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा सर्वप्रथम। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो और जो इस बार 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया आजादी का, तो ये याद रखना। और जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जो 75 जो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से कब तक की गई थी, ये याद रखना, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा ये अमृत महोत्सव। ठीक है, और 75 वर्ष पूरे हो गए भारत को आज़ाद हुए। और इसकी थीम में बता दिया था आपको। दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।